ट्वेल्थ क्लास में जो हमारे पास टॉपिक है चैप्टर 4 में गैल्वेनोमीटर, तो उसके बारे में आज हम देख रहे हैं। तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर होता है वो एक टाइप की ऐसी डिवाइस है जिससे हम सर्किट में जो करंट है, ठीक है, करंट उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये कह सकते हैं मेज़रमेंट कर सकते हैं उसका, ठीक है। कई सर्किट हमारे पास, उसमें आपको करंट डिटेक्ट करनी है या फिर मेज़रमेंट करना है करंट का, कितनी करंट है, तो हम उसके लिए गैल्वेनोमीटर का यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ है। तो जो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है, जनरली हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारे पास डेड बीट गैल्वेनोमीटर होते हैं और एक हमारे पास बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होते हैं। और जो हमारे पास डेड बीट गैल्वेनोमीटर होते हैं, ये भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर और मूविंग मैग्नेट कोइल गैल्वेनोमीटर। ऐसा हो सकता है कि एक बार हम कोइल को हमें रोटेट कराना पड़े, मूव कराना पड़े, और ऐसा हो सकता है कि एक बार हमें मैग्नेट को मूव कराना पड़े। तो जो हमारे कोर्स में है 12th क्लास में, वो हमारे पास मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। तो जो हमारे पास ये मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर है, ये भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास सस्पेंडेड कोइल गैल्वेनोमीटर और एक होता है हमारे पास पाइवोटेड कोइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये भी हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक सस्पेंडेड कोइल गैल्वेनोमीटर और एक पाइवोटेड कोइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इस टाइप से। ये इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। ये होते हैं हमारे पास 2 टाइप के गैल्वेनोमीटर, ठीक है, वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। अब जो हमारे पास ये दोनों ही गैल्वेनोमीटर हैं, दोनों का प्रिंसिपल और जो वर्किंग है वो सेम होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो हमारे पास प्रिंसिपल है इनका और जो वर्किंग है वो सेम है। प्रिंसिपल जो होता है हमारे पास इनका वो इस टाइप से है कि अगर आपके पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर लूप है या कोई भी आपके पास एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोइल है, वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, उसको अगर आप रख रहे हो तो उसके ऊपर एक टॉर्क वर्क करने लगेगी, ठीक है। कोई भी आपके पास अगर एक रेक्टेंगुलर कोइल है इस टाइप से, या फिर रेक्टेंगुलर कोइल है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर आपके टॉर्क वर्क करने लगेगी इस टाइप से। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है इसके ऊपर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से लगा हुआ है इसके ऊपर कोइल के, तो हमारे पास जो फोर्स होगा, एक जो फोर्स हमारे पास वो तो इसको इनसाइड वर्क करेगा और एक फोर्स जो होता है हमारे पास उसको आउटसाइड वर्क करेगा, F2, ठीक है। मान लीजिए इसकी करंट आई फ्लो हो रही है इसमें, तो इस साइड को भी करंट आई जाएगी, फिर इधर को भी करंट आई आएगी, इधर को भी करंट आई आएगी। तो इस कोइल पर जो होगा हमारे पास टॉर्क अप्लाई होगी NIAB sin थीटा। ये होता है हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला। जब भी कोई रेक्टेंगुलर कोइल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगी। वो टॉर्क कितनी होगी, NIAB sin थीटा। यहाँ N जो है उस कोइल में नंबर ऑफ टर्न है, जो I है आपने करंट कितना फ्लो किया है उस कोइल में वो है, A उस कोइल का एरिया है, B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन थीटा जो है हमारे पास ये एंगल, कितने एंगल पर आपने कोइल को लेकर गए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो हमारे पास ये सस्पेंडेड कोइल गैल्वेनोमीटर है, इसमें होता क्या है हमारे पास कि सस्पेंडेड कोइल गैल्वेनोमीटर में आपके पास एक रेक्टेंगुलर कोइल होगी, सर्कल कोइल भी आप ले सकते हैं, जिसमें क्या होगा, कॉपर के जो वायर होंगे हमारे पास, इंसुलेटेड वायर, ठीक है, उन्हें एक एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर जो है
रैप्ड कर देते हैं, ठीक है, बाउंड कर देते हैं। और जो हमारे पास कोयल बन गई है वो, उसे हम एक फॉस्फर ब्रोंज का एक स्ट्रिप होती है उसके ऊपर क्या काम लेते हैं, उसे सस्पेंडेड कर देते हैं, सस्पेंडेड कर देंगे उसे, ठीक। और उसी में क्या होगा, एक प्लेन मिरर लगा हुआ होगा, ठीक है। और ये प्लेन मिरर भी स्ट्रिप के साथ साथ मोशन करेगा, घूमेगा ये प्लेन मिरर जो होगा, ठीक है। और जिससे कि क्या होगा, यहाँ एक लैंप लगा हुआ होगा, उस लैंप में हमारे पास डिफ्लेक्शन आएगा जिसे हम स्केल की हेल्प से जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको इसमें समझ के याद रखना है, ठीक। तो किस टाइप से होता है हमारे पास ये हमारे पास इसका एक बेस होता है सस्पेंडेड वाला, पढ़ लेंगे हम पहले। ये है हमारे पास इस टाइप से, ये बेस है। और यहाँ एक हमारे पास जो है वायर है, यानी कि स्ट्रिप है फॉस्फर ब्रोंज की। इस चीज़ के लिए हमने ये फॉस्फर ब्रोंज, ठीक। और इसी में क्या है, हमारे पास एक मिरर लगा हुआ है इस टाइप से। और इसी का वहाँ पर एक एल्यूमिनियम की कोयल है ये। और इसके ऊपर क्या काम करा गया है, हमारे पास एक वायर जो है कॉपर का, वो बाउंडेड किया गया है। और एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से। और जो हमारे पास ये मैग्नेट लिए गए हैं, ये हमने कॉनकेव शेप में लिए हैं, ताकि जो कोयल है हमारे पास उसे रोटेट करने के लिए अधिक से अधिक एरिया मिल सके, ठीक है। इसी के बाद हमने क्या काम किया है, जो हमारे पास ये कोयल है इसमें एक स्प्रिंग को हमने इस टाइप से बाउंड कर दिया है। और टर्मिनल हमारे पास इस टाइप से होते हैं, ये टर्मिनल है इसके T2 कह लेंगे टर्मिनल। ये टर्मिनल हमारे पास है T1, ठीक है ना, ये है। तो ऐसा कुछ होगा। और ये क्या है आपका, ये मिरर लगा हुआ है सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। ये आपका एल्यूमिनियम का फ्रेम है जो ऊपर लगा हुआ है, एल्यूमिनियम का फ्रेम, ठीक। कॉपर का वायर में लपेट दिया कोयल पर, तो ऐसा कुछ होगा। तो इसमें होना क्या है कि कोई एक हमारे पास पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। उसके बीच में आपको ये जो आपकी कोयल है वो आपको रख देनी है, उसके ऊपर एक टॉर्क वर्क करेगी। तो जब हमारे पास टॉर्क वर्क करेगी इसके ऊपर, तो टॉर्क वर्क करने के बाद क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के बाद अगर सर्किट में हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो उसमें क्या होगा, एक यहाँ टॉर्क जनरेट हो जाएगी, रेस्टोरिंग टॉर्क भी, ठीक है, रेस्टोरिंग टॉर्क। तो ये जो हमारी टॉर्क लग रही है वो इक्वल किस चीज़ की होगी, रेस्टोरिंग टॉर्क के। तो टॉर्क कितनी होती है हमारी, NIAB sin थीटा। ये तो टॉर्क तब है जो हमारे पास अप्लाइड होती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोयल को रखने पर। और जब यहाँ पर घूमेगी इस टाइप से कोयल, तो इस वायर में फॉस्फर ब्रोंज के वायर में एक एटन टाइप से आ जाएगी, ठीक है। एक हमारे पास डिफ्लेक्टिंग कपल हो जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ वर्क करेगा। तो जो हमारे पास वो रेस्टोरिंग फोर्स होगा, ये कह सकते हैं इसे टोरिशियल कपल बोल सकते हैं, ठीक है, टोरिशनल कपल। उसका फॉर्म होता है C5, ठीक है। तो फाई जो है यहाँ पर हमारे पास एक एंगल है, ठीक, जो कह सकते हैं हमारे पास इसकी वैल्यू रेडियन में होगी। तो इनको अगर हम लिखें तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि जो कोयल रखी हुई है 90 एंगल पर रखी हुई है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, कितना रहेगा फिर ये NIAB sin 90 वैल्यू 1 हो जाएगी इक्वल C5। तो यहाँ से आप I निकाल सकते हैं, ठीक है। तो I इक्वल टू कितना रहेगा आपका, यानी C5/NAB ये रहेगा। इसे आप कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। तो I इक्वल K5, या कह सकते हैं कि I प्रोपोर्शनल है फाई के। मीन्स जो हमारे पास करंट है वो डिफ्लेक्टिंग एंगल के, ये कह सकते हैं आपका जो डिफ्लेक्शन आया है जितना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये है। तो ये सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर है। ऐसे ही होता है आपका पाइवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर। पाइवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि उस गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल जैसा ही है वर्किंग, और ये सब आपको डेरिवेशन इस टाइप से लिखना है। उसमें भी डिफरेंस ये है कि उसमें होता है आपका एक सर्कुलर स्केल का यूज़ होता है, इसमें आपका डायरेक्ट स्केल है, उसमें सर्कुलर स्केल है। इसमें आप लैंप का यूज़ कर रहे हैं डिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए, लैंप का, ठीक है, एक स्केल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से है। उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या है हमारे पास, उसमें एक सेमी सर्कुलर स्केल होगा, और जो कोयल होगी आपकी वो दो पाइवोट्स के बीच में जो है रखी हुई होगी ना, उनमें उसे कस देते हैं पाइवोट के बीच में। प्रिंसिपल उसका भी यही है, ठीक है। तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे। इसी टाइप से होता बना हुआ वो भी कि हमारे पास एक कोयल होती है, और कोयल जो है हमारे पास, इसको क्या काम को देते हैं हम, इसको इस तरह से बाउंड कर देते हैं। दो पाइवोट्स होते हैं T1 और T2,
ठीक। ये तो हमारे पास स्प्रिंग है, तो यहाँ इसको बांध देते हैं इस टाइप से, कोयल को यहाँ घूमते हैं कोयल इसके बीच में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं इस टाइप से, इस टाइप से बना हुआ होता है ये भी, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, डिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए पॉइंटर का यूज करते हैं, स्केल होती है हमारे पास सेमी सर्कुलर, ठीक है, नंबर इस पर होते डले हुए ये इस टाइप से 10, 20 इस टाइप से, तो ये आपको याद रखना है। तो ये भी आप याद रखेंगे, पढ़ लेंगे आप, बुक में लिखा हुआ है ये। इसी के बाद इसमें आते हैं 2 वर्ड, करंट सेंसिटिविटी और करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी, उन्हें हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।